इंस्टीट्यूट में। तो चलिए आज हमने कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने बहुत सारी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना सीखा, एलसीएफ निकालना सीखा, ट्री मेथड से फैक्टर करना सीखा। और आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं आपके सामने, जिनको हम हल करेंगे और सीखेंगे कैसे हल करते हैं। तो आपके सामने सवाल लिखा है कि 2053 और 967 को किस महत्तम संख्या से भाग किया जाए कि शेषफल 5 और 7 आए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनमें से आप 5 और 7 घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 और 7 को इसमें लेस कर देंगे। तो आपके पास हो जाएगा 2048 कामा और इसको आकर 960। तो अब आप जानते हैं चूंकि 960 इज लेस देन 2048, तो आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। चाहो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं, लेकिन वो इस बार जो नई बुक्स आई हैं उनमें शायद सिलेबस से हटा दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम ऐसे डायरेक्ट भाग विधि से सवाल करेंगे। तो 960 का 2048 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 900 और 2000, 9 दूनी 18, लगभग 2 ही बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 2 छक 12, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ बचे 8, यहाँ बचे 2, यहाँ बचा 1, 128। फिर 128 से 960 में भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 12 × 96। वो कह रहा है कि शेषफल इतना बचना चाहिए, तो जितना शेषफल बचना चाहिए तुमको हटा दो, तो बाद में भाग करोगे तो उधर रह जाएगा। जैसे कोई चीज़ आपको दी गई है कि भैया कहें हमको इतनी बचा के रखे हो, तो तुम क्या करोगे, उसी में खाना शुरू करोगे, जो बचा के रखना है उसको हटा दोगे, पहले हटा दोगे ना, बाकी सब बांटोगे, खत्म हो गई तो हो गई, अपनी तो सेफ है। तो देखो बालिकाओं, सवाल क्या है, आपके जो बुक है पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, किस महत्तम संख्या से भाग करें कि शेषफल 5 व 7 बचे। तो शेषफल 5 व 7 बचे, तो हमने क्या किया, 5 और 7 ऑलरेडी इन संख्याओं में घटा दिया है ना। इस बालक को समझाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको कोई सामान देकर रखा गया, दिया गया है और आपसे ऑलरेडी कह दिया गया कि भैया लड्डू 1 किलो देकर गया, मैंने कहा मुस्कान ये लड्डू रखो 1 किलो और 5 लड्डू मैं आऊँ तो मुझे देना, बाकी सब बांट देना। तो क्या 1 किलो लेकर सारे बांटने लगोगी, सारे खत्म हो जाएंगे, क्या करोगी, मेरे हिस्से के पहले ही निकाल कर अलग रख दोगी, सर जी खाएंगे 5 लड्डू, बाकी बांटोगी। वैसे ही जब इस सवाल में कहा गया कि भैया इसमें और इसमें जब आप भाग किया जाए यानी बांट दिया जाए, तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 और 7 बचना चाहिए। तो आपने क्या किया, इन संख्याओं से 5 और 7 घटा के बाहर 5 लड्डू, इधर से 7 लड्डू, 12 लड्डू मैं अकेले खा जाता हूँ। पिछली बार हम लोग टूर पे गए थे तो 12 रसगुल्ले खाया था मैंने अकेले। हाँ, तो हमने यहाँ पे घटा दिया। अब मासा निकालने की जो विधि है वो क्या है, महत्तम समापवर्त निकालने की भाग विधि ये है कि पहले आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं, 2 दी गई हैं, 3 दी गई हैं, उन तीनों में से सबसे आप सिलेक्ट करें सबसे छोटी संख्या कौन है। एक सीक्वेंस में लिख लें, आरोही या अवरोही क्रम में, और आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिख लें। तो यहाँ पर देखिए जो 960 है वो 20,048 से क्या है, छोटी है। तो हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 संख्याएं भागें और भाग करने की प्रक्रिया आपके सामने, इसको दोहराते चले जाएंगे और जिस भाजक से शेषफल हमारा 0 हो जाएगा वही भाजक उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अगर 3 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं को लेने पर जो महत्तम समापवर्तक मिलेगा उस महत्तम समापवर्तक को तीसरी संख्या में डिवाइड करेंगे और उसमें जो लास्ट में भाजक होगा जिससे शेषफल 0 होगा, तो हम उन तीनों संख्याओं को उसका महत्तम समापवर्तक कंसीडर करेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर जैसे डिवाइड किया, अब यहाँ पे 128, देखिए कभी कभी होता है ना कि बड़ी संख्याओं को भाग करना हमें नहीं पता होता कि हम किससे भाग करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो पढ़ा कितनी बार जाएगा, एक का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे 9 बार चला जाएगा, लेकिन एक का कंसीडर नहीं करते तो आप सीधे 12 लीजिए और 96, 12 थे लगभग 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, तो आप 8 बार बाहर 128 से मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए कितना आता है। तो हमने क्या किया, 128 का 8 से जैसे मल्टीप्लाई 8 64 के 4 हासिल 8 2 16 6 22 8 के 8 और 2 10 1024 आ गया। और लेकिन क्या है यहाँ 960 ज्यादा हो गया ना, तो हम 28 गुणे 7 7 बट 56 के 6 हासिल 7 2 14 5 19 7 के 7 1 8, अच्छा 9 लिख दिया था ना, काट दूंगा मैं इसको। तो 7 बार ये हो जाएगा 896, घटाओगे यहाँ पे 4 बचे, यहाँ बचे थे कितने 15 में 9 गए 6 बार जाएगा 128, 0 बच गया। तो हमने कहा था जिस संख्या से आपका भागफल 0 आ जाता है वो भाजक क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए
HCF कितना निकल के आएगा, किसका 960 और 2048 का कितना निकल के आया 64। तो यानी वह महत्तम संख्या 64 है जिससे आप 2053 में या 967 में भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा या 7 बचेगा। आपको यकीन ना हो तो हम इसकी जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, चलिए देखिए 64 से भाग करते हैं 2048 में, 2048 में 64 से डिवाइड करके देखते हैं तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ो 20 से ज़्यादा 36 का 18 लगभग 3 बार जाएगा। कितने बार, तो 64 गुणे 3 करोगे तो 3 चौक 12, 3 छंग 18, 19, 106 चला जाएगा ना 3 बार। तो 3 करोगे 3 चौक 12, हासिल आएगा 3 छंग 18, 19। तो यहाँ बचे 2 और यहाँ उधार लिया 10, 10 में 9 गए 1, फिर कितना उतार लिया 8, 64 दुना, अरे भाई यहाँ 53 था, कितना था, तो यहाँ से उधार लिया 13, 13 में 5, देखो शेषफल कितना बचा, 5 बचा कि नहीं बचा। अगर आप जांच करना चाहें तो इसमें भी जांच कर लें, देखें जरा 64 से भाग करें 967 में कितने बार पढ़ा जाएगा, ये 64 है 96, एक बार ही जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3, फिर कितना उतार लिया 7, अब कितने बार बच 6 पंचे 30, लगभग 5 बार जाएगा। कितने बार, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 2 32, देखो 7, शेषफल कितना बचा 7 बचा। तो मतलब जैसे एग्जाम में कौन सा लगेगा तो कैसे करेंगे, इसी तरह माइनस करके लिखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको, ये तो मैंने जांच बता दी कि कैसे अपने सवाल की आप टेस्ट करेंगे, जो आपने सवाल लगाए नहीं, जैसे एग्जाम में देंगे तो आप हल डालेंगे, दोनों संख्याएं उतारेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे शेषफल कितना बचना चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए 5 और 7, जो जिसमें जितना शेष बचना चाहिए उसी के नीचे लिखेंगे और उनको क्या कर देंगे घटा देंगे, फिर लिखेंगे चूंकि, और फिर ये भाग भी नहीं लिखना है, लिखेंगे HCF, तो HCF जब लिखेंगे या महत्तम समापवर्तक लिख देना, ऐसे भाग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ट्वाइस का बाद में लिखेंगे HCF बराबर था, फिर नीचे के लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः वह महत्तम संख्या 64 है, हो गया आंसर। या आगे लिख दो जिससे भाग करने पर शेषफल 5 और 7 आएगा, शेषफल या शेष 5 और 7 बचेगा। फिर से एक बार देखो 398, 436 और 542, इसमें 7 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए और 15 बचना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन कि 398, 436 और 542 में किस संख्या से भाग करें कि शेषफल क्या बचे, शेष क्या बचे, इससे भाग करें तो 7 बचे, इसमें भाग करें 11 बचे, इसमें भाग करें तो 15 बचे। तो बारी बारी सब घटाओगे, जो आएगा फिर उस भाग से क्या निकालोगे HCF निकालने का तरीका यही होगा, पहले 2 संख्याएं लोगे, जो HCF आएगा 64, फिर इसका और तीसरी संख्या का HCF निकालोगे, फिर भाग करोगे, 2 बार वो प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 डाल के आप लोग नोट कर लेंगे ना। इसके बाद 408 और 1032 के HCF 1032 M माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो M का मान बताओ। देखो इधर देखिए, अभी मैंने आपको जैसे सवाल बताया उसी में से आगे कड़ी में एक और सवाल है, मतलब पिछले कड़ी में वो सवाल नंबर कौन सा था, वो सवाल नंबर 13 था और ये 7 है ना, तो आगे पीछे स्विंग कर रहे हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि 408 और 1032 का जो HCF है उसको हम लोग तोड़कर मरोड़कर इस रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा भैया HCF आया 15, कितना आया 15, तो हमने लिखा 10 नहीं लिखा, हमने लिखा 5 ना 5
गुणे 4 और 4 की जगह हमने लिख दिया x और -5, लिखा तो 15। x का मान 4 लोगे तो 5 चौको 20 में 5 घटाओगे तो 15 बचेगा। लिखा है HCF, लेकिन उसको तोड़ के मरोड़ के और एक जगह चेंज कर दिया, वहां पे कुछ और लिख दिया। आप कह रहे हैं उस संख्या का मान बताओ, लेकिन जो ये तोड़ मरोड़ कर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, इसका और इसका महत्तम समापवर्तक। तो आप समझ गए होंगे कि पहले हमें इन दोनों का HCF निकाल लेना है और जो HCF आएगा इसके बराबर हो जाएगा, और बराबर करोगे तो m का मान निकल आएगा। हाँ, बहुत जरूरी होता है कि बोर्ड एग्जाम में सवाल को प्रॉपर तरीके से लिखना। सॉल्यूशन डालेंगे, सबसे पहले संख्याएं लिख लेंगे। संख्याएं क्या है, 408 और 1032, ठीक है। इन दोनों का HCF का मासा कितना दिया है, 1032 m - 408 गुणे 5, ये दिया है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चूंकि लिखेंगे 408 इज लेस देन 1032, इसको क्या कहते हैं, तो भाग करेंगे तो 408 से भाग करेंगे 1032 में। चलो बताओ इधर, 408 का पढ़ा कितने पड़ेगा, 1032 से ज़्यादा ना हो, काहे? हाँ, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, यहाँ उठा लिया 12, 12 में 6 गए, 12 में 6 गए, 6 बचे, यहाँ 2 में 1 गया 1 और 10 में 8 गए 2। अब 216 से भाग करके किस में, 408 में, तो का पारा कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो यहाँ से 16, यहाँ से उधार 2 बचे और यहाँ से उधार लो हो गए, कितना हो गया 10, और 10 में 1 गया 9, यहाँ 192। 192 को 216 में भाग करो कितने बार जाएगा, एक बार ही तो जाएगा। 192 घटाओगे 4, तो यहाँ से उधार लिया 11, 11 24, है ना, 24 से 192 कितने बार पढ़ा जाएगा, 8 बार, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19। यानी HCF की बात करें तो HCF आया है 408 कामा 1032 का कितना 24, है ना। हमने कहा था जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाएगा, और चूंकि इसका जो HCF है वो ऑलरेडी क्या है, गिवन है, दिया है, क्या दिया है, 1032 m - 408 गुणे 5, यहाँ इसलिए बराबर 24। इसको अगर सॉल्व करेंगे 24 ही आता है। हाँ, ये तो एक संख्याएं का मासा है, ये तो दिया है ना ऑलरेडी, और हमने क्या निकाला है, तो जब दिया है जो हमने निकाला वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दो संख्याओं का मासा अद्वितीय होता है। ऐसा नहीं कि आप निकालोगे तो कुछ और अलग आएगा, मैं निकालूंगा तो कुछ और अलग आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, सब्जी बनाओगे, तुम बनाओगे तो थोड़ा कम अच्छी बनेगी, मैं बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी बनेगी, बस इतनी सी बात है ना। मिठाई खाओगी तुम थोड़ा कम खाओगी, मैं थोड़ा ज़्यादा। कहाँ तारीफ कर रहा हूँ। चलो अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1032 m माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, 408 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 55 40 और 5 चौको बराबर 2024, अरे मतलब 24। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1032 m बराबर 24 और प्लस 2040, 1032 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो m बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ डालो 2064 तक का तुम कहो टपकिन जाइए। हाँ, 24 है टप कब ना हम चिंता रहे, चाहे हम रगड़ते चलिए। 1032 है, 1032, तो 1032 का जानते हो, 2 गुना करोगे तो कितना आता है, ये देखिए आपके सामने m का मान आएगा, जैसा सवाल ने कहा वैसा हमने कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, बराबर में 24 इसलिए लिखा बाबू कि 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक कितना आया है, 24 ही तो आया है। हमने बनाया थोड़ा ना है कि 24 आया है ना। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आपके पास